क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं और ये बौद्धिक व्यापार मंच की सीरीज में बैंकिंग का एक चैप्टर निकाला है कि हमारे इंडिया में जो है एनपीए क्यों होता है, नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट। मतलब यह है कि बैंक ने लोन दे दिया और उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं चुक रही है। पहले हम समझ रहे हैं कि एनपीए होता क्या है। जो बैंक पार्टी लोन ले लेती है और उसको चुका नहीं पाती है उसको हम लोग नॉन परफॉर्मेंसिंग अकाउंट्स कहते हैं। मतलब पैसा जो बैंक ने जो दिया है वो डूबता है। बैंक बड़ी मुश्किल से तो पैसा देती है और उसके बाद पैसा डूब जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है। एक आम जनता सोचती होगी इतनी मोटी मोटी तनख्वाह बैंकिंग वालों को देते हैं और इतने लोग उसमें लगे रहते हैं, उसकी बाद पैसा डूब कैसे जाता है। तो मैं पहले इसकी प्रोसेस समझ रहा हूँ कि बैंक में लोन होता कैसे। मतलब ऐसा नहीं है कि आसानी से लोन हो जाता है, और कैसे गड़बड़ होती है, कहाँ गड़बड़ होती है, इन स्टेप को हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी। सबसे पहले तो हमारे पास में जब भी कोई बात चलती है कि बैंक देता है बिना सिक्योरिटी के तो लोन देता नहीं, अमूमन 90% केसेस में, और बिना सिक्योरिटी वालों की बात हम बाद में करेंगे। अभी हम जो वाली बात कर रहे हैं कि विद सिक्योरिटी वाली लोन की बात करें, वो भी पैसा डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्वेश्चन है कि ये पैसा डूबता क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोन होता कैसे है। तो इनके स्टेप अपन समझ लें। सबसे पहला तो अपन ने देखा कि लीगल ओपिनियन ली जाती है हमारे वकील से। लीगल ओपिनियन की जाती है कि ये वास्तव में उस पार्टी का प्लॉट या प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं है। यदि कल के दिन ये लोन नहीं देगा या पेमेंट नहीं चुकाएगा तो क्या बैंक इस पर कब्जा कर सकती है, अपने पोजीशन में ले सकती है। इसमें ऐसा कोई समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से लीगल ओपिनियन के अंदर हमारी कोई समस्या आए। तो वो क्या करता है, बैंक रखता है रजिस्ट्री। जो रजिस्ट्री रखता है तो बैंक ओरिजिनल रजिस्ट्री रख लेता है। अब ओरिजिनल रजिस्ट्री जब बैंक रखता है तो इसकी रजिस्ट्री जब बैंक लोन करता है तो ये रजिस्ट्री को सेंट्रल रजिस्ट्री में, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग डाटा है जो सभी बैंकों ने मिलकर बनाया, उसके अंदर इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, हो जाना चाहिए। जो उनका वकील होता है बैंक का, वो तहसील में जाता है जिधर से वो रजिस्ट्री निकली है। वो अमूमन जिस जगह प्रॉपर्टी होती है वहाँ की रिकॉर्ड रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है तो ओपिनियन लेता है। लेकिन उसको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है। एक बड़ा हमारे पास में एक अंदर एक बिंदु भी निकल के आया कि कोर्ट केस कैसे मालूम पड़ेगा। बैंक इसके लिए सिर्फ पार्टी से एक एफिडेविट लेती है कि हमारा कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, वकील उससे एक एफिडेविट ले लेता है। उसके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिस पे ये मालूम कर सके कि इसमें कोई एडवर्स मुकदमा चल रहा है, एडवर्स कोई केस चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपनी एक समस्या है कि लीगल ओपिनियन कैसे हमें मिले। दूसरी समस्या होती है कि एक बड़ा सा प्लॉट है, बड़ी सी खेत थी, वो जगह छोटे छोटे टुकड़े करके जगह हमने बेच दी। अब जब रजिस्ट्री कराने गए तो रजिस्ट्री जो होती है, ये कोर्ट केस की समस्या भाई, एक रजिस्ट्री है रजिस्ट्रार ऑफिस की। रजिस्ट्रार ऑफिस का जो बिहेवियर है, जो काम है, उसका कहता है कि आप हमसे रजिस्ट्री कराइए और इसको रजिस्टर होने के बाद पैसा दो। वो अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि भाई ये प्लॉट कैसे आया, कैसे वास्तव में इसके लिए ये है, योग्य है या नहीं है। ये सब समस्याएं वो देखता नहीं है कि प्लॉटिंग कैसी हुई इसकी, क्या ये रेगुलराइज प्लॉटिंग है, आवासीय है कि अवैध है। यदि इसको रजिस्ट्री के समय ही हमको इसकी लीगल ओपिनियन सही मिल जाती और इसका इन्वेस्टिगेशन सही हो जाता तो 90% समस्या हमारी यहाँ पे दूर हो जाती। अब होता है सिक्योरिटी। बैंक जब लोन देता है किसी प्रॉपर्टी के केस, जैसे मान के चलो 1 करोड़ का लोन है, तो बैंक की कोशिश होती है कि उसका 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो वो 65% के लगभग उसका लोन देता है। 50% ही समझ लो, 50% लो। फिर भी
ये प्रॉपर्टी जब आदमी की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, उसको लोन 50 लाख रुपए का हुआ। अब उसके ऊपर थोड़ा बहुत 50 लाख के ऊपर मान के चलो कि साल 2 साल 3 साल के अंदर उसने उस पर लोन लगा दिया, उस पर ब्याज लगा दिया, तो प्रॉपर्टी 50 की 75 की हो गई, एट द मोस्ट 1 करोड़ की हो जाएगी। जब हम बेचने जाते हैं तो प्रॉपर्टी 50 की भी नहीं बिकती। प्रॉपर्टी जो है उसकी सही कीमत नहीं क्यों नहीं मिलती? वो ये बैंक ये कहता है कि साहब हमारे वैल्यूअर का काम है, हमने तो आउटसोर्सिंग कर दिया। जबकि हर आदमी को मालूम पड़ता है, हर बच्चे से पूछो कि इस मकान की प्रॉपर्टी की कीमत क्या है। जब वो लोन लेने जाता है तो 1 करोड़ रुपए है, जब वो बैंक बेचने जाता है तो 50 लाख रुपए भी नहीं बिकती। या तो वैल्यूएशन हायर है, या बैंक वालों का बेचने का तरीका गलत है। कहीं ना कहीं तो बात ऐसी जरूर है। यदि बैंक जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और लोन 50 लाख का है, तो पार्टी खुद क्यों नहीं बेच लेती? इसका मतलब दोनों ही बातें सही है कि वैल्यूएशन भी गलत है और बैंक वालों का बेचने का तरीका भी, बैंक का सेल करने का तरीका सही। पार्टी क्यों नहीं बेच लेती? क्योंकि पार्टी तो चुक गई, एकदम से थक गई। अब उसके पास इतने भी संसाधन नहीं है कि उसका ये धंधा नहीं है बेचने का, और बैंक का भी धंधा नहीं है बेचने का, तो वो थर्ड पार्टी लगाती है, वो मैनिपुलेट करती है। तो प्रॉपर्टी की कीमत 50% से भी कम में भी नहीं बिकता है। कई बार तो 20% में बैंक उसको बेच देता है, उस पार्टी के साथ अत्याचार करता है, उस पर कब्जा कर लेता है और अनावश्यक रूप से बेच देता है। इसमें किसका रोल आता है? वैल्यूअर का। जो वैल्यूअर है उससे रिपोर्ट, जो वैल्यूएशन 1 करोड़ की थी, जिसने 1 करोड़ की वैल्यूएशन पहले बनाई थी, अब उसने बैंक ने अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन बनाई, वो 20 लाख की बनवा ली। मतलब 1 करोड़ की वैल्यूएशन 1/5 में उसने वैल्यूअर से बनवा के उस प्रॉपर्टी को बेचने का राइट भी प्राप्त कर लिया। अब पार्टी या तो हाई कोर्ट में जाए, पूरा प्रोसीजर, ये नियम बनाए गए हैं, उनका एक ही मकसद है कि हम पार्टी को हरेश करेंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो बैंक इस तरह से उसके साथ हरकत करता है, प्रॉपर्टी बेच देता है। अब आता है कि लोन करते समय, हम जब लोन करते हैं तो लीगल ओपिनियन लेते हैं, तो आपने ये फॉल्ट देख लिया कि ये फॉल्ट है। इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन दो तरह से होते हैं, एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। टेक्निकल के अंदर दिखता है कि भाई ये जो प्रोसेस है या जो वर्किंग है या जो भी ये पार्टी काम कर रही है, वो टेक्निकली साउंड है कि नहीं है। भाई ये टेक्निकल साउंड हो रहा है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल, कि ये मॉडल जो फाइनेंशियल है, कि जो इसने जो आंकड़े दिए हैं, जो डाटा दिए हैं, जो वर्किंग दी है, वो दोनों लगभग एक ही चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल और टेक्निकल में। प्रैक्टिकली समझ में आता है कि ये आप कोई एक साधारण कॉमन सेंस वाला आदमी होएगा, वो जाएगा कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है, क्या वो पर्पस मीट आउट होएगा या नहीं होएगा। ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतनी कैपेबल होना चाहिए, उनके अंदर मार्केट का सर्वे होना चाहिए, उनके पास मार्केट की पकड़ होना चाहिए, और मार्केट की जो पकड़ जिन पे होती है उनके पास रिच एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिनके पास में ये जो सर्वे करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, उनके पास में रिच। बैंक को यदि किसी पार्टी को लोन देना होता है तो वो इन लोगों से काम नहीं लेता है, वो काम ले लेता है हल्के वैल्यूअर से लेता है। उसको जब जैसी जरूरत पड़ती है उस हिसाब से वो आदमी को यूज करता है, क्योंकि उनको उस ढंग से रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाता। यदि रिस्पॉन्सिबल बनाता है तो तर्कसंगत नहीं बनाता। उनके ऊपर 10 करोड़ का लोन है तो 10 करोड़ की डिमांड उस पर रख देता है, जो कि इम्प्रैक्टिकल। भाई आप जितनी फीस दे रहे हो, 5,000 10,000 दे रहे हो, उतने की तो लिए लाइबल है वो, लेकिन आप उसकी वैल्यूएशन खुद ही गलत बनवाते हो। उसको प्रेशर देते हो कि हम काम उन्हीं को देंगे जो तुम हमारा मनमाफिक काम करो। लोन देते समय बैंक अधिकारी को नशा होता है, और लेने वाले को भी नशा होता है, और बैंक देने वाले को भी नशा होता है। और जब रिकवरी करने जाता है तो वो आदमी कहता है कि इसकी तो पूरी की पूरी हम तो इसकी चमड़ी उधेड़ देंगे,
उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 20 लाख में बेच देंगे, चाहे वो पार्टी मरे गरे कुछ भी हुए। अल्टीमेटली हम ऐसा करते क्यों हैं? क्या हम अपने देश के नागरिक के प्रति सम्मानीय व्यवहार नहीं रख सकते, मानवीय व्यवहार नहीं रख सकते? ये प्रश्न है। जैसे कि देश के अंदर सैनिक सेवा पर, देश पर सेवा कर रहा है, ऐसी हमारे कर्मचारी भी, अधिकारी भी बैंक में, इकोनॉमिक क्षेत्र में देश की सेवा कर रहे हैं। उनका ये कर्तव्य है कि बैंक को सेव करना है। बैंक में पैसा उनका नहीं लगा, वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर मानवीय व्यवहार होना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा कोई कार्य नहीं करें। प्रॉपर्टी उन्हें भी मालूम है 1 करोड़ की है ये, यदि 1 करोड़ की है तो हम 20 लाख रुपए में क्यों बेचे? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है कि उन्हें पैसा चाहिए है और पार्टी देने की क्षमता नहीं। तो इसके लिए क्वेश्चन करा जाए तो ऐसे में क्या करे? बैंक को तो रिकवरी चाहिए, तो उसके लिए एक कानून आया था आईबीसी का। आईबीसी 2017 का कानून आया है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया कि भाई उसकी इंडस्ट्री नहीं चल रही है तो दूसरे को ट्रांसफर कर दो। रनिंग इंडस्ट्री है, वो नहीं चला पा रहा तो दूसरे को दो। भाई इंडस्ट्री तो चलेगी, देश की इकोनॉमी तो खराब नहीं होगी। आदमी को भी मार रहा है, उसके एसेट को भी खत्म कर रहा है। तो हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यदि पार्टी नहीं काम कर पा रही है तो हम उसका मैनेजमेंट और मालिक ओनर से बदल दें, सीचर से। जब मार्केट सर्वे करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो ये प्रोसेस कर रहा है, जिसके लिए लोन ले रहा है, क्या उसकी डिमांड है, प्रॉपर डिमांड है, और उस प्रोसेस को, उस प्रोडक्ट को या सर्विस के लिए कितनी सप्लाई है, वास्तव में सप्लाई हो रही है। यदि इनके अंदर ये नया बंदा आ जाएगा तो क्या वो उस प्रोसेस को मेंटेन कर पाएगा? हमने प्रोसेस ले ली, टेक्नोलॉजी पुरानी ले ली, तो अभी उसमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और मैन पावर कभी भी धोखा दे जाएगा। क्या विषम परिस्थितियों में ये प्रोसेस और ये टेक्नोलॉजी उसको सस्टेन कर पाएगी? इसके साथ साथ हमने एक चीज़ जोड़ी है, चौथे के बाद ऑडिट होना चाहिए। हम जब लोन देते हैं तो हमारा कंटिन्यूस ऑडिट होते रहना चाहिए, टेक्निकल ऑडिट होना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि भाई इसके लिए जो दोषी ठहराया जा रहा है। ऐसे ही जब भी हम लोन देते हैं तो जो कर्मचारी डिफरेंट लोन लेते हैं, तो हमारे साथ में जैसे चौथा ऑडिट के अंदर एक क्वेश्चन, ऑडिट अपने आप में क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। 5वें के साथ हम एक पॉइंट देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोन किसने दिया? ऐसे ऑडिट देते समय कि जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो हम लोग पकड़ते हैं कि काम किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहराते कोई कर्मचारी के प्रति। इसी तरह से लोन देते, जैसे प्रोसेस है, कोई इंडस्ट्री चल रही है, उसके अंदर बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहरा रही है, किस कर्मचारी ने करी, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही, उनके ऊपर दंड नहीं दिया जा रहा, कि इंडस्ट्री डूबी क्यों? कोई तो कारण होगा। जब इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इंडस्ट्री डूब गई। अब हम बात करते हैं बैंकिंग के ऊपर। बैंक ने यदि कोई आदमी हमारे एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं कर रहे? जब हमारा इतना इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी एजेंसी हैं उसमें कहाँ चूक हुई, हमको ये समझना चाहिए, तभी हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम बता रहे हैं कि एनपीए पीछे आसानी से नहीं होता। हमारे सिस्टम के अंदर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे कर्मचारी, जो बैंकिंग के कर्मचारी हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिनको दंड मिलना चाहिए। इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो मार्केट सर्वे कर रहे हैं, जो अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं, उनको फीस तो दो। फीस की तरह उनके कैरियर को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। आप उनसे इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा रहे हो उल्टी सीधी, वो भी गलत है आपकी। भाई उनका कैरियर यदि खत्म हो जाएगा, जिनकी ब्रांडिंग खत्म हो जाएगी, तो उनका क्या करेंगे वो? यदि आप उनको इतनी ही बात करेंगे, लेकिन आपने कभी अपनी बैंकिंग की तरफ, अपने कर्मचारियों की तरफ देखा कि इतना नशा क्यों है उनको? क्या हम उनके प्रॉपर ढंग से देखते हैं, वर्किंग को देखते हैं? जो आदमी कैपेबल है उनसे काम क्यों नहीं कराते? क्यों आप ऐसे हल्के लोगों से काम कराते हो? क्योंकि जो आपका शॉर्ट टर्म लोन कर देते हैं। बैंकिंग को जो लॉन्ग टर्म के लिए जाने होती है, उसको हम लोग नहीं देखते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको विराम दूंगा। धन्यवाद।